मित्रों, मृत्यु की शुरुआत पैरों से होती है। 60 और 70 प्लस वाले ये काम जरूर करें, जिन्हें आज मैं पूरी जानकारी के साथ आपको बताने जा रहा हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, शरीर की ताकत धीरे धीरे कम होने लगती है। खासकर पैरों की मसल्स में कमजोरी आना, जल्दी थकान महसूस होना या चलने फिरने में परेशानी होना बुजुर्गों के लिए एक समस्या बन जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि यह सिर्फ उम्र का असर नहीं, बल्कि शरीर में कुछ विटामिन्स की कमी भी इसकी एक बहुत बड़ी वजह होती है। तो आज का हमारा विषय बेहद खास है, बुजुर्गों के लिए ज़रूरी है। 6 ऐसे विटामिन्स जो पैरों को ताकतवर बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है या आप खुद उम्र की उस दहलीज पर आ खड़े हैं जहां शरीर धीरे धीरे जवाब देने लगा है, तो यह लेख आपके लिए संजीवनी की तरह काम करेगा। इस जानकारी को आखिर तक सिर्फ ध्यान से सुनिए, क्योंकि हमने सिर्फ विटामिन्स के बारे में विस्तार से बात करेंगे, बल्कि यह भी बताएंगे कि इन्हें प्राकृतिक स्रोतों या सप्लीमेंट के जरिए कैसे लिया जाए, ताकि बुढ़ापे में भी आप आत्मनिर्भर और पूरी तरह से एक्टिव रह सकें। तो बने रहें हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक, तथा सब्सक्राइब कमेंट करके बेल आइकन दबाना न भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें, जिससे इस ज्ञानवर्धक जानकारी से अधिक लोग लाभ ले सकें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, तो आज की कहानी शुरू होती है उस आम बुजुर्ग से जिसे हर रोज़ चलने में तकलीफ का सामना करना पड़ता है, जो कभी बेहद एक्टिव हुआ करता था। सुबह की सैर, दिन भर की भागदौड़ और शाम को दोस्तों के साथ गपशप, लेकिन अब केवल थोड़ी देर चलने के बाद ही पैरों में थकावट, कपकपी और मांसपेशियों में दर्द महसूस होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारे शरीर में कुछ विटामिन्स की मात्रा कम होने लगती है, जो हड्डियों, मसल्सों और नसों की कार्य प्रणाली के लिए है। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं। अगर आप समय रहते इन पोषक तत्वों की कमी को पहचान लें और उन्हें सही तरीके से अपनी दिनचर्या में शामिल करें, तो यह समस्या काफ़ी हद तक रोकी जा सकती है। विटामिन डी धूप से मिलने वाला जीवनदायी तत्व है। जिस तरह सूरज की पहली किरण धरती को रोशन करती है, उसी तरह विटामिन डी हमारे शरीर की हड्डियों और मांसपेशियों को शक्ति देता है। इस सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है और इसका मुख्य कार्य है शरीर में कैल्शियम को अवशोषित करना। जब शरीर में विटामिन डी की कमी होती है तो हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, जिससे जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है और चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। इसलिए रोज़ाना सुबह या शाम को कम से कम 20 से 30 मिनट तक धूप में बैठना, और इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि धूप आपकी पीठ, कमर और पैरों तक सीधी पहुंचनी चाहिए, ताकि शरीर को पूरा लाभ मिल सके। इसके अलावा अंडे की जर्दी, दूध और मछली जैसे खाद्य पदार्थ विटामिन डी के अच्छे स्रोत हैं। बुजुर्गों के लिए इसकी आवश्यकता लगभग 800 से 1000 IU प्रतिदिन मानी जाती है। अगर आपकी डाइट या धूप से यह मात्रा पूरी नहीं हो रही है, तो डॉक्टर की सलाह से सप्लीमेंट लेना एक समझदारी भरा कदम हो सकता है। विटामिन B12 नसों का रखवाला। उम्र बढ़ने के साथ साथ जैसे जैसे नसें कमज़ोर होती जाती हैं, तो शरीर का संतुलन बिगड़ने लगता है। अब यहाँ पर आता है विटामिन B12, जो हेल्थ और मसल्स फंक्शन दोनों को सपोर्ट करता है। यह विटामिन पैरों की ताकत बनाए रखने और शरीर को कोऑर्डिनेशन क्षमता को बेहतर बनाने में मदद करता है। शोध बताते हैं कि जिन बुजुर्गों के शरीर में विटामिन B12 की मात्रा पर्याप्त होती है, उनकी मसल्स अधिक मजबूत होती है और वो फिजिकली ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। B12 मुख्यतः नॉन-वेज फूड जैसे अंडे, मटन, चिकन, मछली और दूध में पाया जाता है। शाकाहारी लोगों के लिए फोर्टिफाइड अनाज या सप्लीमेंट एक विकल्प हो सकते हैं। एक सामान्य व्यक्ति को रोजाना 2.4 माइक्रोग्राम B12 की आवश्यकता होती है, लेकिन बुजुर्गों में इसका अवशोषण घट जाता है। इसलिए डॉक्टर अक्सर 500 से 1000 माइक्रोग्राम की डोज की सिफारिश करते हैं। एक खास बात, शरीर में B12 का अवशोषण दर केवल 1% होता है, इसलिए इसे अधिक मात्रा में लेना जरूरी हो जाता है।
लेकिन याद रखिए, डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी सप्लीमेंट शुरू न करें। विटामिन B12 की कमी के लक्षण थकान और कमजोरी, सांस लेने में तकलीफ, चक्कर आना, त्वचा का पीला पड़ जाना, भूख का कम लगना, वजन घटना, कब्ज या दस्त, तंत्र से जुड़ी समस्याएं हैं। शाकाहारी लोगों में विटामिन B12 की कमी अधिक देखी जाती है क्योंकि यह विटामिन मुख्य रूप से मांस, मछली और अंडे में पाया जाता है। लेकिन चिंता न करें, कुछ शाकाहारी खाद्य पदार्थ ऐसे हैं जो विटामिन B12 की कमी को दूर करने में मदद कर सकते हैं। जैसे दही विटामिन B12 का एक अच्छा स्रोत है। ये प्रोबायोटिक्स से भरपूर होता है जो पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। दूसरा है मशरूम में विटामिन B12 के साथ साथ कई अन्य पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। यह एंटीऑक्सीडेंट का भी अच्छा स्रोत है। तीसरा है चुकंदर विटामिन B12 का एक अच्छा स्रोत है। यह आयरन और फोलेट से भी भरपूर होता है जो रक्त निर्माण के लिए आवश्यक है। चौथा है पनीर में विटामिन B12 के साथ साथ कैल्शियम और प्रोटीन भी पाया जाता है। यह हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाने में मदद करता है। विटामिन C मांसपेशियों का संरक्षक। विटामिन C सिर्फ सर्दी जुकाम से ही नहीं बचाता बल्कि यह आपके शरीर में कोलेजन बनाने में मदद करता है जो हड्डियों, जोड़ों और मांसपेशियों को आपस में जोड़ने वाले टिश्यूज को मजबूत बनाता है। बुजुर्गों के लिए यह विटामिन इसलिए अहम है क्योंकि यह मांसपेशियों को डैमेज होने से बचाता है और उम्र के साथ मसल मांस को गिरने से रोकता है। विटामिन C के बेहतरीन स्रोत हैं आंवला, संतरा, नींबू, अमरूद और शिमला मिर्च, जो रोजाना 75 से 90 मिलीग्राम लेना पर्याप्त है। सिर्फ 1 या 2 आंवला खाने से भी यह मात्रा पूरी हो सकती है। अगर आप फल और सब्जी नहीं खा रहे हैं तो बाजार में मिलने वाले सप्लीमेंट भी एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं। विटामिन C की कमी से होने वाले रोग। विटामिन C की कमी से मुख्य रूप से जो बीमारी होती है वह है स्कर्वी के दौरान शरीर में मौजूद कोलेजन की कमी हो जाती है जिससे कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़ी नहीं रह पाती। इस स्थिति में शरीर से लगातार अनियंत्रित मात्रा में खून का बहाव शुरू हो जाता है। इसके अलावा मसूड़ों में सूजन आ जाती है एवं इनसे खून भी बहने लगता है। मसूड़ों के अलावा दांतों में कमजोरी महसूस होने लगता है, इससे इनकी जड़ों में दर्द शुरू होने लगता है। शरीर के अन्य भाग जैसे बाल, त्वचा, जोड़ आदि में लगातार सूजन की शिकायत हो जाती है। यदि बड़ी मात्रा में कोलेजन की कमी हो जाती है तो बाल अनियंत्रित रूप से झड़ने लगते हैं और त्वचा रूखी हो जाती है। जैसे कि हमने ऊपर चर्चा की, विटामिन C का पूरी तरह से भारी खाद्य पदार्थों के जरिए ही ग्रहण किया जा सकता है। इसके लिए फाइबर युक्त फलों और सब्जियों का सेवन बहुत जरूरी है। फलों में सेब, आम, स्ट्रॉबेरी, संतरा, कीवी, नींबू आदि का सेवन करना बहुत जरूरी है। आप इनका सेवन हर रोज भी कर सकते हैं। सब्जियों में हरी सब्जियां जैसे ब्रोकोली, गोभी, पालक, आलू, टमाटर आदि का सेवन करना बहुत जरूरी है। विटामिन ए हड्डियों का संरक्षक। विटामिन के को अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है लेकिन यह एक बेहद जरूरी विटामिन है जो शरीर में कैल्शियम के सही वितरण में मदद करता है और हड्डियों को मजबूत बनाता है। इसकी 2 प्रमुख किस्में हैं, A1 जो हरी सब्जियों में और K2 जो फर्मेंटेड और एनिमल फूड में पाया जाता है। यहाँ बात विशेष रूप से K2 की हो रही है जो बुजुर्गों की हड्डियों को मजबूती और ऑस्टियोपोरोसिस के खतरे को कम करने में मदद करता है। K2 शरीर की बोन डेंसिटी को बेहतर बनाता है और फ्रैक्चर से बचाता है। K2 के अच्छे स्रोत हैं अंडे की जर्दी, पनीर, दही, पालक और सरसों का साग। रोजाना 90 से 120 माइक्रोग्राम K2 की जरूरत होती है जो कि एक संतुलित आहार से पूरी की जा सकती है। हाँ, सप्लीमेंट लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें क्योंकि यह फैट सोल्यूबल विटामिन है और अन्य दवाओं के साथ मिलकर प्रतिक्रिया कर सकता है। अब हम बात करेंगे मैग्नीशियम और विटामिन E की। ये दोनों ही पैरों की मजबूती और मांसपेशियों के कार्य में अभूतपूर्व भूमिका निभाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी गहरी से जानकारी भरे हिस्से की जो आपके और आपके प्रियजनों के लिए बहुत उपयोगी हो सकती है। कई बार हम पोषक तत्वों की तो बात करते हैं, केवल विटामिन तक सीमित रह जाते हैं,
लेकिन एक ऐसा मिनरल है जिसके शरीर में मौजूदगी लगभग हर जैविक क्रिया के लिए जरूरी होती है, और वह है मैग्नीशियम। यह कोई साधारण खनिज नहीं, हमारे शरीर के अंदर 300 से भी ज़्यादा बायोकेमिकल प्रतिक्रियाएं मैग्नीशियम पर निर्भर करती हैं। जब हम मांसपेशियों की गतिविधि की बात करते हैं, जैसे चलना, बैठना, उठना, दौड़ना, हर जगह मैग्नीशियम एक चुपचाप कार्य करने वाला नायक होता है। उम्र के साथ जब शरीर की कार्य प्रणाली धीमी होने लगती है, तब मैग्नीशियम की पर्याप्त मात्रा न होने पर मांसपेशियों में खिंचाव, जकड़न और ऐंठन, क्रैम्प्स की समस्या शुरू हो जाती है। यह समस्या बुजुर्गों में बहुत सामान्य है, लेकिन बेहद परेशान करने वाली होती है। इसका कारण मांसपेशियों का सही तरीके से संकुचित कॉन्ट्रैक्ट न कर पाना है, जो कि मैग्नीशियम की कमी से होता है। सिर्फ मैग्नीशियम मांसपेशी की बात नहीं, मैग्नीशियम हड्डियों की मजबूती के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। यह कैल्शियम के साथ मिलकर बोन डेंसिटी को बनाए रखने में मदद करता है। उम्र बढ़ने के साथ हड्डियों की घनता में कमी आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन यदि मैग्नीशियम पर्याप्त मात्रा में लिया जाए तो यह प्रक्रिया धीमी की जा सकती है और हड्डियों को मजबूत रखा जा सकता है। अब सवाल उठता है कि मैग्नीशियम कहाँ से लें? तो इसका जवाब है, आपकी रसोई और थाली में ही यह खजाना छिपा है। बादाम, काजू, कद्दू के बीज, चियासी और दालें, पालक, डार्क चॉकलेट जैसे खाद्य पदार्थों में मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अगर आपकी डाइट से पर्याप्त मात्रा नहीं मिल रही है तो आप डॉक्टर की सलाह से 200 से 300 मिलीग्राम का मैग्नीशियम सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। अब आते हैं आज के अंतिम लेकिन बेहद महत्वपूर्ण विटामिन पर, जिसे हम विटामिन ई के नाम से जानते हैं। यह कोई साधारण विटामिन नहीं, यह एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो उम्र के साथ मांसपेशियों को होने वाले नुकसान से रक्षा करता है। उम्र बढ़ने पर मांसपेशियों की क्षमता कम हो जाती है, इनमें लचीलापन कम हो जाता है और शक्ति भी घटने लगती है। लेकिन विटामिन ई इस प्रक्रिया को धीमा करने का कार्य करता है। यह न केवल मसल्स को एंटीऑक्सीडेंट स्ट्रेस से बचाता है, बल्कि ब्लड सर्कुलेशन को भी बेहतर करता है, जिसमें पूरे शरीर को आवश्यक पोषण और ऑक्सीजन मिलता रहता है। विटामिन ई की एक और बड़ी भूमिका है इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाना। बुजुर्गों में रोग प्रतिरोधक क्षमता पहले से ही कमज़ोर हो जाती है। ऐसे में विटामिन ई उनके लिए एक ढाल की तरह काम करता है। अब बात करते हैं इसके स्रोतों की। तो विटामिन ई आपको कई स्वादिष्ट और आसानी से उपलब्ध कई खाद्य पदार्थों से प्राप्त हो सकता है, जैसे बादाम, सनफ्लावर सीड्स, तिल, गेहूं के अंकुर का तेल, पालक और एवाकाडो। इन सभी चीज़ों में से जो भी आपको पसंद हो, आप उसे अपनी डेली डाइट में शामिल कर सकते हैं। रोजाना केवल 15 मिलीग्राम विटामिन की ज़रूरत होती है, जो केवल 10 से 15 बादाम या 1 चम्मच सनफ्लावर सीड से पूरी हो जाती है। इसलिए विटामिन ई के हाई डोज सप्लीमेंट लेने की कोई ज़रूरत नहीं, बल्कि यह नुकसानदायक भी हो सकता है। बल्कि यह भी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है और शरीर में जमा हो सकता है। अधिक मात्रा में लेने से यह विषैला प्रभाव डाल सकता है, जिसे हम टॉक्सिसिटी भी कहते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि हम इन पोषक तत्वों को अपने आहार से ही प्राप्त करें और केवल डॉक्टर की सलाह पर ही सप्लीमेंट का सहारा लें। अब जब हमने सभी आवश्यक विटामिन और मिनरल की बात कर ली है, तो आइए एक नज़र डालते हैं ये सभी मिलकर कैसे बुजुर्गों के पैरों को ताकत और स्थिरता प्रदान करते हैं। विटामिन डी, कैल्शियम और विटामिन K2 ये तीनों मिलकर हड्डियों की मजबूती का निर्माण करते हैं, जो हर बुजुर्ग के लिए बुनियादी आवश्यकता है। वहीं दूसरी तरफ विटामिन B12, विटामिन सी, मैग्नीशियम और विटामिन ई ये सभी मांसपेशियों की कार्य प्रणाली को बनाए रखते हैं, उन्हें दुरुस्त रखते हैं और रिकवरी में मदद करते हैं। अगर आप इन सभी पोषक तत्वों को अपनी डेली डाइट में शामिल करते हैं तो न सिर्फ आपके पैरों की ताकत बनी रहेगी, बल्कि बुजुर्गों में गिरने के जोखिम में भी कमी आएगी और वे अपनी जीवन की स्वतंत्रता को बनाए रख सकेंगे। हम उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो से बहुत कुछ जान और समझ गए होंगे। अब मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ।
तब तक आप बुजुर्गों का ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण।